स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें हम कुछ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रिलेशन मतलब जैसे सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। इस टाइप के रिलेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके बारे में कुछ नए नए साइंस भी हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका मैं आपको बता दूं, इसमें डेफिनेशंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, तो वो डेफिनेशंस आपको याद भी करनी है और समझनी भी है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर। एज एन एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ए बी, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स। ठीक है ना। हाँ, ए बी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए इंटू बी, वेयर ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है ना। ये जो है इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है ना, इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और जो नंबर्स, जो एलिमेंट्स ऐसे कॉमास के अंदर होते हैं और उनके सॉरी ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं और जिनके बीच में कॉमा लगा होता है, उन्हें हम रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। ये सब आपने 11th में पढ़ा था। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशंस होंगे, इस टाइप के रिलेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये है ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, वेयर, ये दो साइन है ना, इन्हें आप रेशो भी बोल सकते हैं और वेयर भी बोल सकते हैं। ए इंटू बी, वेयर ए इज ब्रदर ऑफ बी, है ना। मतलब ए बी जो दोनों हैं, ये दोनों ए बी, इन दोनों ए बी से बिलोंग करते हैं, और ए जो है वो बी का भाई है। ए जब अगर ए बी का भाई है तभी तो ए बी से बिलोंग कर रहा है ना। दूसरा है ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू बी, वेयर ए इज सिस्टर ऑफ बी, है ना। ऊपर ब्रदर था, नीचे सिस्टर है, बाकी पूरी स्टेटमेंट सेम है। ओके, इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। हाँ तो दोस्तों, पहला टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं। पहले तो डेफिनेशंस हैं, फिर उसका एक एग्जांपल भी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A, that is R is equal to phi। ये जो साइन है इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, फाई बिलोंग्स टू फाई सेट ऑफ ए इंटू ए। मतलब कोई भी कोई भी रिलेशन एम्प्टी रिलेशन तब कहलाता है जब उसके ए के एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स के दूसरे ए के एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं करते। ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता तो उसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन नंबर फर्स्ट। डेफिनेशन नंबर टू, a relation R in a set is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R is equal to A into A। तो यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं अगर ए के सारे एलिमेंट्स इस वाले ए के सभी एलिमेंट्स से मैच हो रहे हैं तो उस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ठीक है, बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड द यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशंस। ये दोनों एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को कुछ टाइम पहले ट्राइवियल रिलेशंस बोला जाता था। ऐसा आप चाहें तो इस डेफिनेशन को याद भी कर सकते हैं, वरना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है इसको याद करना। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। ए जो है वो एक बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी, वेयर ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है कि ए बी में जो रिलेशन है वो उसमें ए जो है बी की सिस्टर है। इज द एम्प्टी रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन है, ये हमें ये प्रूफ करना है। और आर डैश इज इक्वल टू ए बी वेयर द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स, है ना। और हमें ये भी प्रूफ करना है कि ए और बी के हाइट में 3 मीटर्स का डिफरेंस है और ये एक यूनिवर्सल रिलेशन
है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है। पहली बात तो इसका ये जो एम्प्टी रिलेशन है ये इसने अपने स्टेटमेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर क्या कहा गया है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल है ना, मतलब स्कूल जो है वो लड़कों का है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिस्टर। तो मतलब लड़कों के स्कूल में लड़की तो हो नहीं सकती, इसलिए ये हमारा एम्प्टी रिलेशन है। तो ये हमारा एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट ये है कि जैसे मान लीजिए एक क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 20 स्टूडेंट्स इसमें हैं और 20 स्टूडेंट्स इस वाले ग्रुप में है ना। तो इसमें कहा गया है कि दो स्टूडेंट्स के बीच में दो स्टूडेंट्स के हाइट के बीच में 3 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। इसलिए ए आर इज इक्वल टू ए इंटू ए जो है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल प्रूफ हो गया। अब है डेफिनेशन नंबर 3। ये हाँ, ये वही डेफिनेशन है जो जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होता है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस ए से मैच करते हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिक होगा अगर इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r implies that a2 a1 बिलोंग्स टू r। मतलब अगर रिलेशन a1 a2 हुआ है या फिर a2 a1 है, तब भी उसके सारे एलिमेंट्स a से मैच करेंगे, तो वो हमारा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r, a2 a3 बिलोंग्स टू r implies that a1 a3 बिलोंग्स टू r for all a1 a2 a3 बिलोंग्स टू a। ठीक है, मतलब a1 a2 r से बिलोंग करते हैं, a2 a3 भी r से बिलोंग करते हैं, और a1 a2 और a3 ये तीनों a से बिलोंग करते हैं, इस a से बिलोंग करते हैं, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन नंबर 4। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। मतलब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, लेट T1 be the set of all triangles in a plane with R। A relation in T given by R is equal to T1 T2 where T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। ठीक है, मतलब हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि T जो है एक प्लेन में ट्राइंगल्स का सेट है और उसमें R रिलेशन है। ठीक है, और हाँ, ट्राइंगल्स के बीच में जो रिलेशन है उसमें ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 है ना, और ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 से कॉन्ग्रेंट है। तो हमें ये शो करना है कि इन तीनों के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है, R इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। हाँ, R हमारा रिफ्लेक्सिव है, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल हो, है ना, हर ट्राइंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल हो गया एक, है ना, और एक ये ट्राइंगल हो गया, है ना, और एक ये ट्राइंगल हो गया। तो इनको जब ये तीनों अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इनके बीच में रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो हमारा है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, T1 T2 belongs to R belongs to relation where T1 is congruent to T2 and T2 is equal to T2 congruent to T1। ठीक है, and belongs to R, hence R is symmetric। Moreover, T1 T2 T2 T3 belongs to R where T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3 where T1 is congruent to T3 and where T1 T3 belongs to R, therefore R is an equivalence relation। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं जैसे A1 A2 बिलोंग्स टू R एंड A2 A1 बिलोंग्स टू R, और इसमें वही बात दिखाई गई है, जैसे हाँ, T1 T2 बिलोंग्स टू R
है ना, और इसमें ट्रायंगल 1 जो है वो ट्रायंगल 2 से कॉन्ग्रुएंट है, और ट्रायंगल 2 जो है वो ट्रायंगल 1 से कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए ये हमारा इसमें ये रिलेशन जो है हमारा, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल 2 था, जो कि ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। Example 3. Let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R belongs to L1 L2 where L1 is perpendicular to L2 and show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. ठीक है, solution: R is not reflexive as the line L1 cannot be perpendicular to itself. अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाता हूँ पहले। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्लेन है, प्लेन मतलब ऐसे वाला प्लेन, ठीक है ना, एक प्लेन है, उसमें एल जो है वो लाइंस का सेट है ना, और उनके बीच में रिलेशन है आर, ठीक है, और हाँ, रिलेशन में L1 L2 है, और L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि आर जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। इसमें कहा गया है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइन L1 जो है वो अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ये रहा हमारा डायग्राम इसका, L1 जो है वो अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, दैट इज L1 not belongs to R. R is symmetric as L1 L2 belongs to R. हाँ, L1 L2 जो है वो R से बिलोंग कर रही है। क्यों? क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L1 के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। हाँ, ये रहा, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने क्या बताया था, A2 A1 belongs to R and A1 A2 belongs to R. ओके, सो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, now example number 4. Show that the relation R in the set 1 2 3 given by R is equal relation 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 हाँ 1 2 2 3 1 2 and 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. R is reflexive. हाँ, इसमें ये हमारा जो इसमें हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है, इसमें आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने 11th में पढ़ा था, ठीक है। ऑल्सो आर इज नॉट सिमेट्रिक एज 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। Similarly, R is not transitive as 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R but 1 3 not belongs to R. ओके ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका एक एग्जांपल और है, एग्जांपल 5, वो आप खुद ट्राई करना। आप 12th के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और अगर मेरा तरीका आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।